हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच ए सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मीनाक्षी और उसकी सहेली भाग 2। कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको पसंद बहुत आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीनाक्षी सौरभ से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया, लेकिन मैं उस पल्लवी को छोड़ूंगी नहीं जो हमारे गहने लेकर भाग गई। मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगी। सौरभ, पर कैसे? हमें तो पता भी नहीं वह अब कहाँ है, इसी शहर में या दूसरे शहर में। मीनाक्षी, नहीं जानती, पर इतना पता है कि मैं उसे ढूंढ लूँगी। सौरभ, जो भी करो सोच समझ कर करना, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। मेरे लिए तुम गहनों से ज़्यादा ज़रूरी हो। मीनाक्षी, तुम मेरी चिंता मत करो। मीनाक्षी, मैं पल्लवी को ढूंढना तो चाहती हूँ, पर उसे ढूंढूं कैसे, खुद में ही सोच रही थी। सौरभ सच ही तो कह रहा था। मुझे तो पता भी नहीं वह कहाँ है और आखिर कौन है जो मुझे पल्लवी के बारे में बता सके। तभी उसे याद आता कि मैं पल्लवी से सीतर के यहाँ मिली थी, तो सीतर को पल्लवी के बारे में कुछ तो पता होगा ही। वही सीतर को फ़ोन करती है। हेलो सीतर, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। सीतर, हाँ बोलो मीनाक्षी। मीनाक्षी, सीतर से, क्या तुम मुझे पल्लवी के बारे में कुछ बता सकती हो? सीतर, मैं पल्लवी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। वही तो मुझे शॉपिंग करते वक्त बाजार में मिली थी। वही हमारे साथ तो पढ़ती थी। फिर उसकी शादी हम सबसे पहले पास के गांव में हो गई थी। शादी के बाद मेरा उससे कुछ ज़्यादा मिलना नहीं हुआ। फिर वही मुझे उसी दिन मार्केट में मिली थी। मीनाक्षी, कौन से गाँव में? और तो उसका वही घर जानती हो जहाँ उसकी शादी हुई थी? शायद हमें वहीं से कुछ पता चल सके। सीतर, जानती हूँ। मीनाक्षी, तुम तैयार रहना, हम आज शाम को ही उसके घर चलेंगे। मीनाक्षी सीतर के साथ पल्लवी के पुराने घर में जाती है। जब वह पल्लवी के घर पर जाती है तो उन्हें वहाँ पल्लवी के पति मिलते हैं। मीनाक्षी उसके पति से कहती, कहाँ है पल्लवी, मुझे उससे मिलना है। पल्लवी के पति, आपको पल्लवी से क्या काम है? मीनाक्षी, वह मेरे गहने लेकर भागकर यहाँ आई है। पल्लवी का पति, यहाँ पर वह तो यहाँ से भी कब का भाग गई है। मीनाक्षी, क्या मतलब? पल्लवी का पति बताता है कि पल्लवी तो शादी के एक साल बाद ही यहाँ से भाग गई थी। पल्लवी के सपने शुरू से ही बहुत बड़े थे और मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि मैं उसके बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकूं। इसलिए उसने गांव के आदमियों से झूठ बोल बोल कर पैसे लेना इकट्ठे करती है। जब एक दिन गांव वालों ने पल्लवी से पैसे मांगे तो वह दे ना सकी। वह कुछ दिन तो बहाने बनाकर तारती रही, लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि गांव के लोग अब उसे छोड़ेंगे नहीं तो वह सबके पैसे लेकर भाग गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। पल्लवी का पति कहता है, वैसे सच कहूँ तो इस सब में पल्लवी से ज़्यादा आप लोगों की गलती है। आप ही जैसे लोग पल्लवी जैसे झूठे इंसान की बातों में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। वैसे भी आप में और पल्लवी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। वही पैसे कमाने के लिए लोगों को थकती है और आप ज़्यादा पैसे की लालच में थके जाते हैं। मीनाक्षी सीतर वहाँ से दुखी होकर वापस आ जाते। सीतर मीनाक्षी से कहती है, विश्वास नहीं होता कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। और कहती, मीनाक्षी, अब तुम उससे ढूंढने का विचार अपने मन से निकाल ही दो। मुझे नहीं लगता कि वह अब तुम्हें कभी मिलेगी। जो भी हुआ सब भूल जाओ। मीनाक्षी, कैसे भूल जाऊं? सौरभ ने वही कंगन मुझे गिफ्ट दिए थे। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद सौरभ ने वही कंगन मुझे दिए थे। उसके लिए सौरभ को कितनी मेहनत करनी पड़ी वही मैं जानती हूँ। सौरभ तो मुझे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती। मीनाक्षी पल्लवी को खोजने का हर संभव प्रयास करती। वही गांव गांव शहर शहर जाकर उसे देखती, लेकिन पल्लवी उसे इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाली थी। एक दिन जब मीनाक्षी दुखी होकर बैठी थी तभी सौरभ मीनाक्षी से कहता है, भूल भी जाओ, 6 महीने हो गए हैं इस बात को। अब पल्लवी का मिलना मुश्किल है। गलती हर किसी से हो जाती है और तुमसे भी हो गई। अपने आप को इतना कसूरवार भी मत समझो। जो होना था सो हो गया और तुम जितना कर सकती थी तुमने उससे ज़्यादा किया। अब जाने भी दो। मीनाक्षी कुछ नहीं कहती। अब शायद उसे भी रखने रखा था। पल्लवी का मिलना सच में मुश्किल है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था।
कुछ दिनों बाद मीनाक्षी अपने रिलेटिव के यहाँ शादी में दूसरे शहर जाती, जहाँ उसे पल्लवी दिखती है। पल्लवी भी उस शादी में आई थी। पल्लवी अपने हाथों में मीनाक्षी के कंगन भी पहने हुए थी। मीनाक्षी तो पल्लवी को देख लेती है, लेकिन पल्लवी मीनाक्षी को नहीं देख पाती। जब पल्लवी वहाँ से जाती तो मीनाक्षी उस औरत के पास जाती जिससे पल्लवी बातें कर रही थी। मीनाक्षी उस औरत से पूछती, आप अभी अभी जिस औरत से बात कर रही थी, आप उसे कैसे जानती हैं? क्या वह आपकी रिश्तेदार है या वही औरत? नहीं, हाँ, पर दोस्त कह सकते हैं। वही मुझे कुछ दिनों पहले एक किटी पार्टी में मिली थी। उसका नाम पल्लवी है। जब से ही मैं उसे जानती हूँ और वही मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई है। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमा लिए हैं। बहुत अच्छी औरत है पल्लवी, वरना किसी को क्या करना। इतने पैसे कमा लेने के बाद दूसरों के बारे में आज की दुनिया में सोचता ही कौन है। जब मैंने उससे बताया कि मैं भी बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ तो उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो तुम भी पैसे इन्वेस्ट कर कर बहुत पैसे कमा सकती हो। बस आज वह मुझसे यही पूछने आई थी, क्या तुम भी पैसे जमा करना चाहती हो? आखिर इतनी अच्छे ऑफर को कौन मना कर सकता है? मैंने हाँ कह दिया। मीनाक्षी, तो क्या आपने उसे पैसे दे दिए? वह औरत, नहीं, अभी मेरे पास पैसे कहाँ थे, इसलिए मैंने उसे कर अपने घर पर बुलाया है। वही औरत मीनाक्षी से पूछती, आप पल्लवी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? मीनाक्षी, क्योंकि पल्लवी मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसके कहने पर ही मैंने उसे अपने गहने गिरवी दे दिए थे, जिससे वह मेरे लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सके और मुझे भी बहुत सारा पैसा मिल सके। लेकिन पैसा तो एक भी नहीं मिला और वह मेरे गहने भी देकर भाग गई। मुझे उम्मीद है जब कर आप उसे पैसे दे देंगी तो कर के बाद आप उसे कभी नहीं देखेंगी, क्योंकि वही आपके पैसे लेकर कहीं दूर भाग चुकी होगी। वही औरत, शक्ल से तो ये इतनी भूरी भारी दिखती है, ये सच में इतनी चंदफन थे? मुझे विश्वास नहीं होता। मीनाक्षी कहती, आपको कर विश्वास भी हो जाएगा। वही औरत, कैसे? मीनाक्षी, बस जो मैं कहती जा रही हूँ आप वही करिए। मीनाक्षी को अब दूसरे दिन का इंतजार था, जब मीनाक्षी को अपने गहने वापस मिल जाएंगे और सबसे ज़रूरी वही कंगन जो सौरभ ने उसे एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिए थे, जिसे पाने के लिए उसने 10 महीने तक प्रयास किया। 10 महीने बाद अब मीनाक्षी को अपने कंगन मिल पाएंगे? क्या पल्लवी कर कोई और नई चाल चलेगी? चलिए देखते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह पल्लवी उस औरत से मिलने आती। पल्लवी, चलो मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट कर दूंगी। वही औरत, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। पल्लवी, फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है? अब तो हम दोस्त हैं और दोस्ती में कैसी फॉर्मेलिटी? अभी तुम मुझे पैसे दे दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। तभी मीनाक्षी बाहर निकल कर कहती, हाँ, बहुत जल्दी रखती है पल्लवी को, किसी और को भी मूर्ख बनाकर उससे पैसे लेने जाना होगा। पल्लवी मीनाक्षी को देखकर हैरान हो जाती, लेकिन भाई ऐसा नाटक करती जैसे भाई मीनाक्षी को जानती भी नहीं। कहती, कौन हो तुम और क्या कह रही हो? मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करती, जिसका मन होता है उसके पैसे इन्वेस्ट करती हूँ। पल्लवी उस औरत से कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो ये लो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। एक तो किसी का भला करो, ऊपर से खुद पर ही इंजाम सुनो। वही औरत, इसने ना जाने मुझसे तुम्हारे बारे में क्या क्या झूठ कहा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम पैसे ले जाओ और तुम मेरे घर से निकल जाओ। मीनाक्षी से कहती। उस औरत की बात सुनकर पल्लवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और सोचती, मुझे फंसाना इतना आसान भी नहीं, मूर्ख। मीनाक्षी मीनाक्षी उस औरत से कहती, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। पल्लवी, यदि तुम सच कह रही हो तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? सिर्फ मैंने तुम्हें ही तुम मूर्ख नहीं बनाया होगा, और भी तो कोई होगा ना। मीनाक्षी, सच कहा तुमने। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बहुत लोगों को मूर्ख बनाया है और मैं उन सब को भी लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई हूँ। मैं जानती थी कि तुम मुझे ही झूठा साबित करोगी, इसलिए मैं पहले से ही उन सबको लेकर आई हूँ जिन्हें तुमने अपने जाल में फंसाया था। तुमने मुझे आज से 10 महीने पहले मूर्ख बनाया था। इन 10 महीनों में मैंने तुम्हारे बारे में
बहुत पता लगाया, तुम्हें बहुत खोजा, जिससे मुझे पता चला कि तुमने कैसे इन सबको भी मेरी तरह मूर्ख बनाया है। पल्लवी के पास झूठ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वही समझ चुकी थी उसका खेल खत्म हो चुका है। मीनाक्षी पल्लवी से, चलो अब मेरे कंगन मुझे वापस करो, तुम जैसी औरत के हाथों में वही शोभा नहीं दे रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कंगन मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती, और इन्हीं कंगनों के कारण आज मैं तुम तक पहुंच गई हूँ। मीनाक्षी को उसके कंगन और चैन वापस मिल जाती, पल्लवी को उसके किए की सजा मिलती है। इंसान चाहे जितना चालाक बन जाए, जब उसका पाप का घड़ा भरता है तो वही पकड़ा भी जाता है। यदि आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।